नमस्ते एवरीवन, मैं हूं राजदीप सर। आप देख रहे हैं स्वराज इन्फिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू जेडब्ल्यू। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो 11th में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो 12th में हैं, उन सभी बच्चों को हर एक बच्चे को मान लो जेडब्ल्यू के बारे में पूरा जानकारी नहीं होता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जेई मेंस एंड एडवांस के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है जेडब्ल्यू। पूरा चीज देखेंगे, जेडब्ल्यू मेंस देखेंगे, एडवांस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, मार्किंग स्कीम देखेंगे, आईआईटीज देखेंगे, सब देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या होता है जेडब्ल्यू। जेडब्ल्यू का लॉन्ग फॉर्म देखेंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को जेडब्ल्यू का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं होता है, मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये जेडब्ल्यू का लॉन्ग फॉर्म है। ये एग्जाम दुनिया का एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एजेंसी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो ये एग्जाम देने के बाद बच्चों को इन 4 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। वैसे तो और भी कोर्सेज है, लेकिन ज्यादातर बच्चे ये चारों में से एक कोई तो कोर्स चूज किया जाता है। तो बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर बीफार्म हो गया, 5 इयर्स बी आर्किटेक्चर हो गया, इंटीग्रेटेड एमएससी एंड एमटेक कोर्स हो गया, ये सभी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम जानेंगे बीटेक के बारे में, क्योंकि वही हम पढ़ाते हैं। तो बीटेक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बाकी के जो फैक्टर्स है उनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। बाकी कोर्सेज के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कि ये एग्जाम है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन से आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कौन से आईआईटी में आपको एडमिशन मिलेगा देखेंगे। तो देखिए मेंस एग्जाम होता है और एडवांस एग्जाम होता है। मेंस का अभी दो अटेम्प्ट आ गया, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2। अगर अटेम्प्ट 1 के मार्क्स से आप सेटिस्फाइड हो, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप वही मान के चलिए, और नहीं आ रहा है तो आप सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो। तो जो मेंस है, जेई मेंस है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई होते हो तो आप एडवांस दे सकते हो, अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो एडवांस नहीं दे सकते। तो क्या अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर मैं जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई हो गया, क्या मुझे एनआईटी मिलेगा? बता नहीं सकते। वैसे तो क्या होता है, जे एडवांस को क्वालिफाई होने के लिए कट ऑफ कभी कभी वेरी हो जाता है। मान लो कि 92 परसेंटाइल का कट ऑफ हो गया और आपका 92 परसेंटाइल है, तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको अच्छा एनआईटी ना मिले या फिर अच्छे एनआईटी में अच्छा ट्रेड ना मिले। ठीक है, तो ज्यादातर हमें क्या फोकस करना चाहिए? अगर हमें जेई मेंस फोकस करना है तो कम से कम हमारा परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छे एनआईटी में अच्छा ट्रेड मिल पाएगा। ठीक है, और अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई होते हो और आपको एडवांस क्वालिफाई करना है, तो एडवांस में आपको और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको आईआईटी मिलेगा। आप एडवांस में अच्छे मार्क्स लाएंगे, एडवांस में आपको 120 से ज्यादा भी मिलेंगे तो आपका आईआईटी पक्का है बच्चों। ठीक है, 120 प्लस मार्क्स मिले एडवांस में तो भी आपका आईआईटी पक्का है। तो देखेंगे क्या है आगे। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों आईआईटीज, टॉप आईआईटीज। जैसे कि हमें पता है कि जेई मेंस देने के बाद आपको एनआईटी में एडमिशन मिलेगा और एडवांस देने के बाद आईआईटी में मिलेगा। तो ये इंडिया की टॉप 23 आईआईटी है। ठीक है, 23rd जो आईआईटी है, आईआईटी भिलाई, अभी लॉन्च हुआ है वो, उसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये टॉप आईआईटी देखा जाए तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, ये टॉप 2 आईआईटी है। उसके बाद आईआईटी मद्रास आता है, आईआईटी कानपुर दिल्ली है। ये टॉप 5 आईआईटी में आपका एडमिशन कुछ भी करके होना चाहिए, तब जाके करियर आपका बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। वैसे तो ये इन सारी आईआईटी भी अच्छी है ना। आईआईटी तो आईआईटी होता है, कोई भी हो। इन 23 आईआईटी में किसी भी आईआईटी को आपका एडमिशन हो गया तो भी आपका बल्ले बल्ले है। लेकिन आपको मैं बता दूं खुशी की बात, हमारे जो मैथ्स के फैकल्टी है, मेरे बाद आने वाले हैं, वो खुद आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली जाम और गेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया, वो क्रैक किया था उन्होंने। ठीक है, तो 2 आईआईटी फोड़ने वाले टीचर हमारे पास मैथ्स पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे, एक मिनट, इसके बाद हमें देखना है आगे का स्लाइड। उस स्लाइड में ज्यादातर इंफॉर्मेशन जेडब्ल्यू मेंस का जो पैटर्न है, वो पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं सुमित होमकलस सर, जो कि हमारे मैथ्स के मेंटर है। बहुत ही अच्छे से वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज आप सुनिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। नेक्स्ट स्लाइड पे जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी जेई मेंस का पैटर्न क्या है। ओके, इसमें कंसेप्ट क्या है कि जेई मेंस का पैटर्न हो या मार्किंग स्कीम हो, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझते हो फिर भी आप आगे जा सकते हो, वे स्टेप्स है आपके। ओके, अभी देखो टेबल में क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स दिए और क्या दिया, डिटेल्स दिए। ओके, फर्स्ट क्या दिया है, ड्यूरेशन।
एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है। ओके, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है, 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। ओके, उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम का मोड क्या है ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम आपकी होने वाली है। ओके, ये दिमाग में फिक्स करके रखो। उसके बाद है नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। अभी नंबर ऑफ सेक्शंस का मतलब क्या होता है, कितने सब्जेक्ट से ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट है मैथमेटिक्स, सेकंड है फिजिक्स और थर्ड है आपका केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। आपको फिलहाल आपको पता ही होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 90 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से आपको कंपलसरी अटेम्प्ट कितने करने हैं, 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ओनली 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी आर कंपलसरी। इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में से 10 क्वेश्चन में से 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है। ओके, क्या दिया है, सेक्शन ए आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो कितने रहेंगे आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है मार्किंग सिस्टम कैसी है हमारी, मींस जो जेईई मेंस में जो पैटर्न में मार्किंग सिस्टम क्या दी है। ओके, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल जितने क्वेश्चन आप अटेंड करते हो जितने बराबर आएंगे उसमें क्या रहेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स रहेंगे, +4 मार्क्स रहेंगे। समझो उसमें कोई माइनस मार्क क्वेश्चन आपका गलत आता है तो क्या होगा, -1 मार्क्स आपका हो जाएगा। समझो आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उन्होंने क्या दिया है वहां पे 0 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्ट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई भी आपका मार्क्स माइनस नहीं होने वाला है। ओके, उसके बाद लास्ट क्या है आपका टोटल मार्क्स, मींस ये सब देखने के बाद पूरे कंप्लीट पैटर्न में पूरा पेपर कितने मार्क्स का रहने वाला है, आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है। इसका मतलब आपको स्टडी करते वक्त एग्जाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ओपी सर जो मार्किंग स्कीम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, या गेस में करूंगा आपको इससे भी ज्यादा वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे। ओके, मैं बुलाना चाहूंगा ओपी सर को। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, तो आज अब इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग जेईई मेंस के पैटर्न। सर ने बताया बहुत अच्छे से, आपने देखा भी कि ये सारी चीजें होता है भाई, टोटल क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया, सबने ड्यूरेशन बताया। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा इसके आगे बात करते हैं कि भाई क्या हो सकता है। देखिए जेईई मेंस की जो मार्किंग स्कीम है, अगर आप इस मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो जो बी का पेपर 1 है और पेपर 1 के अंदर जो आपको देख रहे हो आप कि सब्जेक्ट वाइज कि भाई आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और आप जेईई मेंस के आप पेपर देख रहे हो। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या रखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ। और जो जेईई के जो एग्जाम होते हैं ना बेटा बहुत आसान होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ जेईई के जो एग्जाम होते हैं बहुत आसान होते हैं। और हमारी जो एकेडमी है, जो स्वराज एकेडमी जो बीटा में है, ये बिल्कुल इस चीज को फोकस करते हुए चल रही है। क्या भाई बहुत इजी है। आपको जो मार्किंग स्कीम बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो जो लेक्चर प्लान होगा और जो भी सिलेबस होगा वो भी आपको प्रीवियस लेक्चर बता रखा है। तो मार्किंग स्कीम के अनुसार देखें तो पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जो आपका बी का होगा, बी और बीटेक, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब आप इसको बोल दो कि भाई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बात सही है, इसके ग्रेजुएशन की डिग्री बोल सकते हो आप। ठीक है, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो चीजें ना इसमें थोड़ा डिफरेंस है, प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा होता है। आप बीटेक करोगे ना तो उसमें प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा होता है और जो बी करते हैं ना उनको थोड़ा प्रैक्टिकल कम मिलते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट डिग्री है। अगर आप कहीं भी बोलते हो बीटेक किए हैं या फिर बी किए हैं तो इक्विवेलेंट डिग्री है, उससे कोई आपको डिफरेंस नहीं आएगा। आप एमटेक कर सकते हो इसके आगे। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट में आने वाला है सेक्शन ए, और जो सेक्शन ए होगा इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट कितने, देखिए करेक्ट होगा तो +4। ठीक है, ये सबको मालूम है कि करेक्ट होगा तो +4, इनकरेक्ट होगा तो -1। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो 0 नंबर मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन आपको इनकरेक्ट नहीं करना। ठीक है, एक और बात, अगर आप इनकरेक्ट करते हो, ज्यादा कर दिए, अगर आपने करेक्ट कम कर दिए तो भी दिक्कत आने वाली है। तो आप करना क्या, करेक्ट 4 नंबर, इनकरेक्ट पे -1। ठीक है, और अनआंसर्ड छोड़ दीजिए। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न है ना मैंने जो डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ हमारा स्वराज में है। और एक बात ध्यान देना, ये जो चीजें आपको सिखाई जा रही है भाई हर इंस्टीट्यूट करती है, लेकिन हम इसमें डीपीपी वैसा ही बना के चल रहे हैं। जो भी डीपीपी देने वाले हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है।
ठीक है, तो आप बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान बनने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होगा बेटा, इसमें सेक्शन ए के अंदर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैन बी अटेम्प्टेड, कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन पेपर में नंबर आने वाले, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर 20 क्वेश्चन, देखो फिजिक्स में जो सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, सेक्शन ए कितने आने वाले बेटा, इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। 20 में से अटेम्प्ट कितना करना है? 20, बिल्कुल यार 20 करना ही पड़ेगा, है ना। 20 की 20 कर लो आप, बिल्कुल इजी है, फिजिक्स तो ऐसे ही आसान लगता है, क्यों। अच्छा नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब 20 सेक्शन ए, और 20 में से कितना करना है? 20, ठीक है। सेक्शन ए की बात करो बेटा, सेक्शन ए में 20 में से 20, मैथ में आप देख लो, मैथ में कितना है? 20 में से 20, ठीक है। सेक्शन ए अगर आपके मान लीजिए 20 के 20 सही हो गए, कितना आ गए? तो नंबर कितना आ गए? 80, तो 80 नंबर तो आपके सेक्शन ने उठा दिया ना, तो आप इतना तो अच्छा कर ही लोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री आसान, फिजिक्स आसान, मैथ आसान, जेई कर रहा था आसान, और तीनों फैकल्टी स्वराज में आके देखो इतनी धांसू फैकल्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में आ जाइए। तो जो सेक्शन बी है ना बेटा, इसमें मार्किंग स्कीम में करेक्ट +4, इनकरेक्ट -1, ठीक है, और अनआंसर्ड 0 क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू, बिल्कुल यार न्यूमेरिकल वैल्यू रहने वाले इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में कितने आएंगे? 10, कितना अटेम्प्ट करना है? 5, 10 दिया है, 5 करना है, कितना आसान हो गया है ना। तो आपको टोटल 25 करना है, इतना ध्यान रखिए। तो 30 में से 30 दिए गए हैं क्वेश्चन, इसमें से आपको कितना करना है? केवल 25, तो मार्क्स कितने मिलेंगे? 100, ठीक है। आपको मैथ में 100 मिलने वाला है, केमिस्ट्री में 100 मिलने वाला है, और फिजिक्स में 100 मिलने वाला है, टोटल कितने हो गए? 300। अब 300 में 300 लाने वाले की चांस बहुत ज्यादा होती है। आप जेईई मेंस में देख लो, 100 परसेंटाइल बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन वो पढ़ते भी तो है फाउंडेशन से। भाई 9-10 से जो पढ़ रहा है उसी का आएगा, मैं बता रहा हूं। 9-10 से हमारा स्वराज भी शुरू किए, स्वराज एकेडमी में 9 से शुरू है फाउंडेशन बैच। हम टारगेट क्या रख रहे हैं कि अगर आपने 9, 10th, 11, 12 4 साल पढ़ा, ये 300 में 300 आना ही है भाई। अगर गलती से आपने 11th ज्वाइन किया तो भी आपका मेंटेन कराने की पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर आपने 11th में ज्वाइन किया, 2 साल का टाइम दिया, तो 300 में 300 जेईई मेंस में कोई नहीं रोक सकता। आप आके देख ले, इसकी गारंटी में लेता हूं, और आप 100% गारंटी, अगर सिलेक्शन नहीं तो पैसा वापस, क्या बोलते हो? ठीक है, तो एकदम आके एकदम देख लो, और ये बिल्कुल आगे करते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गई बात मार्किंग स्कीम की बेटा, आप सभी लोग जानते हैं मार्किंग स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं, नेक्स्ट हम सर को बुलाते हैं, है ना, वो आपको और आगे की चीजें बताते जाएंगे। ओके, हेलो एवरीवन। तो ये तो जेईई मेंस के बारे में हो गया, इसके बाद में हम जानेंगे जेईई एडवांस के बारे में। जेईई मेंस के बारे में ओपी सर ने बहुत ही अच्छा बताया, सुमित सर ने बहुत ही अच्छा बताया, आपको पूरा पता होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेईई एडवांस, ये एग्जाम क्या होता है। तो जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई हो जाते हो, जैसे कि मान लो आपका परसेंटाइल अच्छा आया है जेईई मेंस में, उसके बाद आप दे सकते हो जेईई एडवांस। जेईई एडवांस आईआईटी के लिए दिया जाता है। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई हो, अब आपका बहुत ही अच्छा परसेंटाइल है, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सपना बड़ा होता है, उनको छोटे छोटे सपने पसंद नहीं होते, उनको बड़ा सपना पसंद होता है, तो उनके लिए आईआईटी है, ठीक है। बच्चों आईआईटी ही क्यों? बहुत सारे पेरेंट्स का भी कहना आईआईटी क्यों? आईआईटी में अगर आप जाते हो तो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, है ना। बहुत सारे बच्चों का अभी करोड़ों में पैकेज आता है, लाखों की बात ही छोड़ो, करोड़ों में। रिसेंटली 3 बच्चों का 4 करोड़ का पैकेज आया आईआईटी में, ठीक है। तो आईआईटी मैंने लिस्ट बता दिया था, उनमें से कोई भी आईआईटी आपको मिलेगी तो ही अच्छा है। आईआईटी मिला के, अच्छा ट्रेड मिला के आप अगर आप जा सकते हो आगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल बनने से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जेईई एडवांस का पैटर्न क्या होता है? पैटर्न आपके नजरों के सामने है, ठीक है। पैटर्न आपके नजरों के सामने है। अनलाइक जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस के एग्जाम में बच्चों 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। सुबह मॉर्निंग में एक पेपर होता है और आफ्टरनून में एक पेपर होता है, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2 के बारे में जानेंगे, देखेंगे
इसमें क्या है, ये सीबीटी क्वेश्चन, सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। क्या होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। मोड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। हमारे काम का इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, वो भी आईआईटी क्रैक करते हैं बच्चों। ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है हिंदी मीडियम से, तो हिंदी को कम ना समझे, इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो, हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो, जैसा आपने पढ़ाई किया है वैसे दे दो, ठीक है। बाद में नंबर ऑफ पेपर कितने होंगे, 2 पेपर होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर कंपलसरी आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखेंगे टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे ही है, 3 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है। बाद में देखेंगे बच्चों नंबर ऑफ सेक्शन, इसमें बच्चों पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, पेपर 2 में 3 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सेक्शन 1 सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन पेपर 1 में। फिर पेपर 2 में वही 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओके। उसके बाद हम बच्चों जानेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। 54 क्वेश्चंस होते हैं, 18 क्वेश्चन फिजिक्स, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, ऐसे टोटल 54 क्वेश्चंस होते हैं। और आपको जो तो ये है मार्किंग स्कीम जो है, द मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे कैसा है, मार्किंग कंसेप्ट कैसा है देखो, फुल मार्क्स भी मिलते हैं, पार्शियल मार्क्स भी मिलते हैं और 0 मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। हमें वो जानना है, आगे देखना है। 0 मार्क्स भी होता है यहाँ पे, पार्शियल भी होता है एंड फुल मार्क्स भी होता है, आगे जाके देखेंगे। मार्किंग स्कीम डिटेल में, मार्किंग स्कीम कैसे दिखेंगे बच्चों, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये है जेईई एडवांस का मार्किंग स्कीम, आपको दिखा दूं, ये पेपर 1 का मार्किंग स्कीम है, 1 मिनट, ये पेपर 1 का मार्किंग स्कीम है यहाँ पे, और ये पेपर 2 का मार्किंग स्कीम है। दोनों का मार्किंग स्कीम लगभग सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से ध्यान देके देखिए, यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखिए ध्यान देके क्या है। तो बच्चों यहाँ पे 3 सेक्शन आपको पता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये मान लो कि एक पेपर के 3 सेक्शन है, एक पेपर में 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है। तो क्या है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। तो सेक्शन 1 में एमसीक्यू होंगे, है ना। पेपर 1 में पेपर 1 का सेक्शन 1 जो है उसमें एमसीक्यू कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 और मार्क्स कितने हैं 18, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 6 क्वेश्चंस, तो हो गए कितने 18 क्वेश्चन। और सेक्शन 2 में बच्चों वही सेम 6 क्वेश्चन है, और लेकिन मार्क्स टोटल कितने 24, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, बराबर। उसके बाद सेक्शन 3 में जो है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें क्वेश्चन है और उसका भी टोटल मार्क्स है 24। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये कि एक क्वेश्चन यहां भी कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का, ओके। 6 4 24। उसके बाद हम जानेंगे पेपर 2 के बारे में, पेपर 2 जो कि आफ्टरनून में होता है, ठीक है। सेक्शन 1 जो है पेपर 2 का, उसमें एमसीक्यू विथ 1 और मोर देन करेक्ट ऑप्शन, मोर देन 1, है ना, 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना है हमें कि क्या होता है कि 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 24 मार्क्स होते हैं, 6 क्वेश्चन है और 24 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कोई जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शन भी करेक्ट, जैसे कि मान लो कि ABCD में से ऑप्शन A करेक्ट हो, या फिर A B करेक्ट हो, या फिर B C करेक्ट हो, ऐसे आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, आप डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शन चूजन, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। 0 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, या फिर फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आपका ऑप्शन सही है तो। फिर सेक्शन 2 देखा जाए तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर क्वेश्चंस होते हैं, आंसर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये भी टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 24, मतलब इसका भी एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। और जो सेक्शन 3 होता है बच्चों, ये सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, टोटल हो गया 18 मार्क्स। तो ऐसा बच्चों मार्किंग स्कीम है। आई होप आपको समझा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा जो स्टडी टेबल है, हमारा जो पेपर है, जो पेपर हम देते हैं और जो प्रिपरेशन करते हैं घर में, जो स्टडी रूम है, उस स्टडी टेबल के सामने ये सब आपका चिपका हुआ रहना चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी, हमेशा आपको रिवाइज करनी चाहिए, और अच्छे से रिवाइज करोगे तभी जाके आपको ये सब चीजें समझेगी। बच्चों जिसको एक एग्जाम, मान लो कि आप कोई बस में बैठे हो, आपको पता ही नहीं कि बस कहाँ जा रही है, तो आप कभी भी आपका डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। आप किसी और ही डेस्टिनेशन को पहुंच जाओगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेईई के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए बच्चों, सिलेबस पता होना चाहिए, मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो वीडियोस है, हम वीडियोस के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं, है ना। अगर आप सीईटी नीट जेईई किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर लो,
सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं और उसके द्वारा आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, ओके। इसके बाद 1 मिनट, ओके। इसके बाद बच्चों हम तीनों फैकल्टी मिलके आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं आप यहाँ पे ओपी सर और सुमित सर को वेलकम करना चाहूंगा। सर प्लीज आइए। ठीक है, हेलो सर। हेलो सर। देखिए बच्चे, आज हम लोगों ने काफी सारी चीजें मेहनत करी और जेईई मेंस और एडवांस के बारे में आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन ये चीजें हम लोग देखना चाहते हैं कि नहीं यार, आज अपने यहाँ के जो बीटा के बच्चे हैं उन सभी को ये पता चल जाए कि मेंस और एडवांस दोनों के पेपर सेपरेट और कब कब होते, कितने नंबर के आते, कट ऑफ मार्क क्या होगा, सारी चीजें, तो IIT के कॉलेज कितने होंगे, ये सारी चीजें हम लोग बताना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर मेहनत किया हम लोगों ने और आपके पास तक हमने ये पहुंचाई भी, और ये बहुत अच्छा रहा अपनी सेशन। तो हम लोग लास्ट में ये कहना चाहेंगे, जो भी हम लोगों ने किया, भाई जो स्वराज्य में हो रहा है, देखिए हम लोग डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डिफरेंट नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी सिलेक्शन जो भी हो वो स्वराज्य से हो, और अब आने वाले जो सिलेक्शन होगा वो यही से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा प्लीज, कि इतना सारा आपने हमने एक्सप्लेन किया, इसका जो सेट ऑफ माइंड ये है कि बच्चों को एग्जाम की इंफॉर्मेशन समझ में आए, और दूसरी बात उसके हिसाब से वो स्टडी करना स्टार्ट करें। बिल्कुल। ओके, फिर स्टडी स्टार्ट करने से वो क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो हमने स्टार्ट ऑलरेडी करवा दिया है कि एग्जाम क्या होती है, इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसके बाद वो हर एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद स्टडी कैसे करना है, स्टडी प्लानिंग क्या है, उसके ऊपर सर रील्स वगैरह भी आने वाले हैं। यस, वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन भी रहेगा। ओके, आप एंजॉय भी करने वाले हो और सीखने वाले भी हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, तो बिल्कुल ये सारी चीजें, तो रील्स वगैरह और डेली लेक्चर जो है वो भी हम लोग यूट्यूब पे डालते रहेंगे, और बच्चे मतलब ऑफलाइन भी पढ़े और ऑनलाइन भी पढ़े। यस, करेक्ट सर, करेक्ट। ऑनलाइन भी मिलता रहेगा, हर चैप्टर की सीक्वेंस जाते रहेंगे बच्चों को। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन हो रहा है कि हाँ भाई नीट के बारे में, जेईई के बारे में सबको अवेयरनेस हो जाए। तो मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप लोग कहीं भी हो, ठीक है, आप किसी भी कहीं भी जगह पे आप लोग हैं। सर आपको बात बोलो, सर हमारी शायरी के क्या बोलते हैं, किंग है। और वही शायरी बोले, सर ने पहले ही बोल कर केमिस्ट्री विद फन। इंटरटेन करते हुए अगर हम लोग देखें तो काफी एंजॉय कर, बच्चे एंजॉय करेंगे तो ही पढ़ेंगे। मेरा मानना ये कि बस इंटरटेन, हल्का इंटरटेन करिए, इसके साथ माइंड में इनकी ज्यादा कैप्चर होती है। बराबर, ठीक है, तो चलिए एक हम आपको सुनाते हैं बेटा कि अगर अब दिल टूट गया तो बवाल क्या करे, अब दिल टूट गया तो बवाल क्या करे, खुद ही किया था पसंद अब सवाल क्या करे। इसलिए पसंद जो है आपको वो या स्वराज्य ही होना चाहिए, इसका मतलब बोलने का मतलब वही है। तो आप बिल्कुल आप याद करिए, है ना, और लाइक कमेंट और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको और कुछ नया मिलेगा देखने और सीखने के लिए। और अभी सभी बच्चों के पास हमारी बात। ओके, लास्ट में आपको एक मैं शायरी सर से मैं इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो शायरी के बादशाह है, तो मैं नहीं सर, उसकी बात नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और जो हौसला जो हमारा है वो हमारे स्वराज्य में है, हमारी टीम में है, इसलिए वो हम रिजल्ट भी लाएंगे और वैसा टीचिंग भी हम बिटा में प्रोवाइड करेंगे। कोटा का जो है वो बिटा में लाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सुमित सर एंड ओपी सर ने बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट के साथ मैसेज दिया है। मैं लास्ट में एक बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे जो दिखा है ये लाइन ना आपके ना दिलो दिमाग में एकदम छपनी चाहिए, है ना। क्या है ये बहुत सारे होशियार बच्चों के लिए है ना। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ओके, यहाँ पे बोला गया है हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या है, आप कितना भी टैलेंटेड हो, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे आपके प्रिपरेशन में, कुछ नहीं होने वाला। क्लियर। उसके बाद तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब किया। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा टारगेट JEE नीट और CET में से अगर है,
हमारा बोला मैंने, मेरा नहीं, मेरा और आपका दोनों का मिला के JEE नीट और सीईटी के बारे में है। तो लगे रहिएगा हमारे साथ। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे और आपको नॉलेजफुल बनाएंगे। बस ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही नहीं बच्चों, अभी तो चैप्टर भी शुरू होंगे। हर एक चैप्टर के ऊपर डिटेल एंड टेक्निकल वीडियो हम बनाने वाले हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ नहीं सकते वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।